हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों को क्लास 10th 2022-2023 का मॉडल पेपर इंग्लिश का। ठीक है, सेम इसी प्रकार के पैटर्न पे आप लोगों का पेपर बनने वाला है इस साल। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्योंकि यह वायरल आप लोगों का मॉडल पेपर है। तो जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, टोटल 70 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। ठीक है, एक एक डिस्कस मैं करूंगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले सेक्शन ए आता है, आराम से समझिएगा। पहले पेपर देने जाएंगे आप, आराम से एक एक मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुलाकात होगी आपको सेक्शन ए रीडिंग पार्ट से। देखिए, रीडिंग पार्ट में होता है अनसीन पैसेज। रीडिंग पार्ट में होता है अनसीन पैसेज, बिना पढ़ा हुआ पैसेज। कभी आप देखे नहीं रहेंगे उस पैसेज को। ठीक है, आपकी किताब में भी वो पैसेज नहीं दिया रहेगा जो वो दे देगा। आपको करना क्या होगा कि ये पैसेज दिया होगा, इस पैसेज को ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा। देखिए, पैसेज यहाँ से डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड। ठीक है, यहाँ से लेके और मैं नीचे कर दूँ तो मैं बताऊँ यहाँ तक आप लोगों का ये पैसेज है। पैसेज को पूरी तरीके से आप लोगों को रीड करना है। बता देता हूँ, जब भी आप इस क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार आप पैसेज को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्या करना, रीड कर लेना है। रीड करने के बाद पूरा इसको आपको समझ लेना कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, पूरा पैसेज के बाद आप देखिए पैसेज कितने नंबर का होता है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। पैसेज होता है 10 नंबर का। 10 नंबर तुरंत आपको तैयार हो जाएगा इस पैसेज से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पैसेज पढ़ने के बाद नीचे 4 क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ABCD। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल आपका 10 नंबर तो यही अनसीन पैसेज से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का अनसीन पैसेज है। इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा इस पैसेज को। ठीक है, मैं सलूशन आप लोगों को बता दूंगा और यहाँ से 10 नंबर आपको अनसीन पैसेज से तैयार हो जाएगा। मैं भी ये भी बता दूंगा कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में होता है रीडिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट। सेक्शन बी में राइटिंग पार्ट होता है और राइटिंग पार्ट भी कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। कैसे, समझिए। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। कह रहा है कि बर्थडे पार्टी है और अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है और ये एप्लीकेशन 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 2 एप्लीकेशन देगा और बना के दिया ना। अगर पहले वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर यूजिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, कह रहा है कि प्रिंसिपल को आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। तो दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन अगर आप कर देते हैं तो 4 नंबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए नीचे अगर हम बात करें तो नीचे जैसे ही बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरा अकेला ही 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अभी राइटिंग का ही पार्ट है। क्या है कि राइट और रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन योर स्कूल। कह रहा है कि रिपब्लिक डे पे कैसे सेलिब्रेशन आप करेंगे अपने स्कूल पे, रिपोर्ट लिखिए। वो भी 60 से लेकर 80 वर्ड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और रिपोर्ट में आपको स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चर प्रोग्राम्स, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पॉइंटों को आप इसमें इंक्लूड करके आपको लिखना है और ये 6 नंबर के मिल जाएगा। तो 4 नंबर एप्लीकेशन से और 6 नंबर एसे से, रिपोर्ट से। आपका टोटल 10 नंबर राइटिंग पार्ट से आ गया सेक्शन बी से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें आगे तो कह रहा 2 ऑप्शन दिया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लीजिए कि राइट एन आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 से 60 वर्ड। कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए आप एक आर्टिकल लिखिए। ठीक है, मॉर्निंग वॉक जब सुबह हम टहलने जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला है 60 से लेकर 80 वर्ड में। और कह रहा है कि इतने पॉइंट उसमें रहने चाहिए, जैसे फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज और कंक्लूजन। इतने पॉइंट्स आप लोगों को इंक्लूड करने होंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल यहाँ से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें आगे तो आगे आता है सेक्शन सी। ठीक है, अब सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट होता है जो कि 15 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 15। तो देखिए, सेक्शन ए में था आपका रीडिंग जो कि 10 नंबर, सेक्शन बी में भी आप लोगों का 10 नंबर राइटिंग का पार्ट था और सेक्शन सी में 15 नंबर। तो 10 दूनी के 20 और 30, 35 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया आप लोगों को सेक्शन सी तक। चलिए 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा, देखिए पहले 5 नंबर का पूछेगा आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द
फ्लॉविंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसमें से प्रश्न पढ़ के आपको ऑप्शन छाटना होगा। अब देखिए प्रश्न बोला है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पे मैन हमारा नाउन हो गया, अब मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह के 5 प्रश्न देगा और एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाइड द वर्ब। वर्ब इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब देखिए 2 प्रकार, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। इसमें जब भी वर्ब पूछे तो मेन वर्ब हमेशा देखा जाता है। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग मैन। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगा, वर्किंग, काम करना, तो वर्किंग मेन वर्ब हो जाएगा और इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार आप लोगों को प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार मैं अगर बात कर लूँ आगे, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंज और स्ट्रोंज। कह रहा है कि स्ट्रोंज का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो स्ट्रोंज का नाउन फॉर्म स्ट्रेंज होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चौथा, इसमें क्या बोला है कि ही इज, क्या बोला कि ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज ओरिड प्रीपोजिशन भरना है, तो इनका भरेगा कि ऑन भरेंगे कि अबाउट भरेंगे कि ऑफ भरेंगे। तो ही इज ओरिड अबाउट, ठीक है। अबाउट मतलब बारे में, चाहे के लिए का भी प्रयोग होता है, के लिए मतलब वो एग्जाम के लिए उत्साहुक है, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे हम बढ़ें तो आगे देख पा रहे हैं कि दिया है कि आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबको मालूम है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वहाँ पे हैड लगता है। क्या हैड लगता है, तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू। तो ये वाला आप लोगों को क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आई हैड नॉट गॉन विथ यू, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी कर देंगे सही आंसर। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 5वां प्रश्न कि चेंज द फ्लॉविंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया उसको पढ़ के आप लोगों को चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या ब्रैकेट में दिया है। तो दिया है कि हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। अब इसको चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हरी सेड टू मी, हरी मुझसे कहता कि वाई डिड यू डू इट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बात नोटिस करेंगे कि आगे आप लोगों का क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने का काम करता है। तो यह बनेगा आपका क्या, तो पहले लिखेंगे हम लोग हरी, यहाँ पर नोट कीजिएगा, हरी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो आस्क्ड लगाएंगे। क्या, हरी आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे, हरी आस्क्ड मी। इसके बाद जो आप लोगों का WH वर्ड होता है वैसे उतार देते, जैसे वाई है तो वाई उतार देंगे, ठीक है। अब यू है, ठीक है। तो यू अब चेंज होगा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो मी का क्या हो जाता है, आई, तो यहाँ आई लगा देंगे। आई के बाद लगा देंगे डिड, आई इसके बाद क्या लगा देंगे, इट। तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, तो हरी आस्क्ड मी वाई आई डिड इट, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद हम आगे प्रश्न बात करें तो आगे है कि हु इज राइटिंग अ लेटर। हु इज राइटिंग अ लेटर कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे होगा, तो इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ लेटर है तो यह हो जाएगा, पहले इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर। अ लेटर के बाद क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे, बिंग, क्या लगाएंगे, बिंग लगाते हैं। तो लेटर इज बिंग राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। इसके बाद लगाएंगे बाई, ठीक है। रिटर्न यहाँ तक हो गया। रिटर्न के बाद आप लोग आगे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, बाई। अब बाई के बाद क्या लगाएंगे, हुम, क्या लगाएंगे, बाई हुम। तो इस तरह बन जाएगा अ लेटर, यहाँ मैं बता देता हूँ, अ लेटर इज बीइंग्स रिटेन बाई हुम, ठीक है, सही कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आता है प्रश्न पेंक्चुएशन से, कि पेंक्चुएशन द फ्लॉविंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेरी वेरी नेसेसरी। कह रहा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करके आप लोगों को इस पेंक्चुएशन को बनाना है। तो देखिए सीखा है ना, तो सीखा का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। सेट टू आ गया तो समझ लीजिए कि आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच है। तो ये फ्रेंड है, फ्रेंड के बाद आपको डबल इनवर्टेड कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कामा लगा के अब फ्रेंड के बाद डबल इनवर्टेड कामा लगाने के बाद ये पूरे सेंटेंस को डबल इनवर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपका यह डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को हम लोग चिन्ह का प्रयोग करके आप लोग इस ब्रैकेट में इसको पैक कर देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आएगा फ्रेम अ करेक्ट
दिया या फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड। रीवर्डिंग द वर्ड आपको देगा। रीवर्डिंग वर्ड तो मतलब होता है ये चीज़ कि आपको सजा के लिखना, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद वर्ब लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इस रूप में आपको इसको इंक्लूड करना होगा, सजाना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा स्पेलिंग। यहाँ पे क्या स्पेलिंग भरेंगे तो एक फुल वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ई है, ई की जगह आई के आगे अगर मैं डी भर देता हूँ, फिर आई है, आई के आगे अगर मैं ई भर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। क्या हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा ओबीडियंस का, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो ट्रांसलेशन से मुलाकात होगी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको ये ट्रांसलेशन करना होगा। टोटल कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी से भी 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया। इसके बाद आता है आप लोगों का सेक्शन डी, या सेक्शन डी में होता है लिटरेचर। ठीक है, सेक्शन डी में क्या होता है, लिटरेचर। और लिटरेचर में पहला ही प्रश्न आप लोगों के प्रोज रहेगा। प्रोज का आपका पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, प्रोज का आपका पैसेज पूछेगा इसमें। तो देखिए ये प्रोज का ही पैसेज है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि पैसेज को आप पहले ध्यान से आप लोगों को पढ़ लेना है। पैसेज थोड़ा नीचे तक है, यहाँ नहीं इतना ही है। ठीक है, इस पैसेज को ध्यान से आप लोगों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है ना, तो नीचे क्वेश्चन दिया है, उसी का आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको आंसर बताना होगा। तो जैसे में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पे स्कैन नहीं हो पाया अच्छे से। तो एक क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन ये देगा। दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चंस करने होते हैं आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रू एंड फॉल्स। तो 2 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स देगा और ट्रू एंड फॉल्स में आप लोगों को 2 नंबर के आएंगे। दोनों अगर आपने सही कर लिया तो 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आसानी से। चलिए आई होप आप यहाँ तक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मैं ट्रू फॉल्स कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, तो एक जगह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह जेम्स हेरियट वाज वेटरनरी सर्जन, तो ये आपका क्या बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कर लीजिए आप लोग। इसके बाद बी आता है। बी में आता है कि सिलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये आपका देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं पहला पूछा है कि ग्रिफिन वाजर, ग्रिफिन था, शॉपकीपर था, कि लैंडलॉर्ड था, कि साइंटिस्ट था, कि आपका क्लर्कमैन था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रिफिन क्या था, तो मैं आपको बता दूं ग्रिफिन जो था ना वो साइंटिस्ट था। ग्रिफिन क्या था, साइंटिस्ट था। इसके बाद हम आगे प्रश्न पढ़े तो कह रहा है कि रमला इल्डेस्ट डॉटर वाज। रमला जो इल्डेस्ट डॉटर थी किसकी, तो राधा की। किसकी थी, राधा की। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप लोगों का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आई होप क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार के पैटर्न पे आप लोगों का 2023 का पेपर आने वाला है। ठीक है, 2023 का पेपर इसी पैटर्न पे आप लोगों का बनेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।